भेजूंगा, ये देख लें ऊपर और नीचे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। यूट्यूब वीडियोस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो थंबनेल होता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो वायरल जाने के बिल्कुल 0% चांसेस होते हैं और साथ में चैनल भी ग्रो करने के बिल्कुल कोई चांस नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपने थंबनेल पे करना है। हमारी प्रॉब्लम ये है, जब हम उर्दू में थंबनेल बनाने के लिए जाते हैं तो हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उर्दू के फ़ॉन्ट हम वो वाले यूज़ नहीं कर सकते जो इन एप्लीकेशंस में होता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपके उर्दू को सही ज़बरदस्त कर देगी, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी थंबनेल में जो जो यूज़ होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेंगे। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई तो उसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। आपने ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ देना है। सबसे पहले ये नीचे देखें, ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ए और इसके साथ 2 निशान है। ये तीसरे वाला निशान है, ये बैकग्राउंड का है। यहाँ से आपने बैकग्राउंड की सेटिंग करनी है, इमेज साइज की सेटिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर की सेटिंग करनी है। कैसे करनी है वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन तीनों निशानों के बारे में समझ लें। ये आपने देख लिया, ये बैकग्राउंड का था। अब हम आ चुके हैं इंपोर्ट और शेप्स वाले पे। इस निशान पे हमें इंपोर्ट और शेप्स मिलेंगे, और जो ए वाला निशान नजर आ रहा है इस पे आप एडिट कर सकते हैं राइटिंग अपनी। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड पे सबसे पहले चले गए। बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या चीज आती है? इमेज साइज। हमें किस चीज के लिए ये चाहिए इमेज? ठीक है, फर्ज करें हमें यूट्यूब थंबनेल के लिए चाहिए, तो हम यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे देखिएगा इसका साइज चेंज हो चुका है। इसके बाद आ जाता है कलर। हमें फर्ज करें ये वाला कलर नहीं चाहिए, कोई और अपनी मर्जी का कलर चाहिए, तो हम कलर सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये सबसे पहला ऑप्शन है कलर का। कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। हमारा कलर आ चुका है। अब बारी आ जाती है दूसरे ऑप्शन की, जो सेंटर में ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम शेप्स पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने जो पट्टियां लगानी होती हैं, अगर आपको पट्टी लगानी होती है, कोई टेक्स्ट लिखना है उसके नीचे पट्टी लगानी होती है, तो ये शेप्स पे क्लिक करेंगे, इस तरह की पट्टी सामने आएगी। इसको लंबा खींचेंगे साइड से तो ये लंबा होता जाएगा, क्योंकि हमें पूरे इस पे पट्टी चाहिए। तो ये देखिए अब साइड से थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और खींच लूंगा। कोई इशू नहीं है, इमेज से बाहर जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं। ये देखें अब ये पूरी आ चुकी है। अब इसका क्या करना है, हमने इसकी कॉपी निकाल लेनी है। ये नीचे ऑप्शन देखें आ रहा है कॉपी का, कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। कॉपी बन चुकी है, एक कॉपी को हम नीचे ले जाएंगे, एक को ऊपर ले जाएंगे। अब हमें इस पट्टी का कलर चेंज कैसे करना है? पट्टी का कलर चेंज करने की पट्टी को सिलेक्ट करें और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाए कलर में, एनेबल करें, और ये आपका कलर चेंज हो चुका है। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने येलो सिलेक्ट किया, ओके किया, और इसी तरह आप दूसरी पट्टी को सिलेक्ट करें और इसका कलर भी आप एनेबल कर दें और कलर को येलो कर दें। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल आसान एप्लीकेशन है। 2 दिन में आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, 1-2 थंबनेल बनाएं, आपको सारी समझ आ जाएगी। अब ये कलर वाला काम तो हो गया, ठीक है। पट्टियां भी बन गई। पट्टियों की सेटिंग अगर आप अभी करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट लिखने के बाद इसकी सेटिंग करें, क्योंकि टेक्स्ट के साइज के हिसाब से हम पट्टियों को सेट करेंगे। तो अब टेक्स्ट लिखने के लिए हम ए पे क्लिक करेंगे, ये प्लस जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें, आपका नया टेक्स्ट आ जाएगा, और ऊपर आपने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए स्क्रीन रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो भी आप अपनी मर्जी से उर्दू लिखना चाहते हैं लिखें, ठीक है, लेकिन ये उर्दू इतनी खूबसूरत नहीं होगी, नॉर्मल वाली उर्दू होगी, जिस तरह इंग्लिश मीडियम क्लास वाला बच्चा उर्दू लिखता है ना, वैसे। आपने ओके कर लिया, ये देखिए हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब इसको थोड़ा लंबा करते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए, और ये आप ये भी देख रहे होंगे कि ये पीली पट्टी के पीछे जा रही है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये नीचे ऑप्शन देखें टू फ्रंट लिखा हुआ है, इस टू फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ों से आगे आ जाएगी। ये देखिए टू फ्रंट, इस पर क्लिक किया, अब हम ऊपर लेके जाते हैं, ये पट्टी के ऊपर आ गया। अब इसका कलर कैसे चेंज करना है? जो भी काम करना है उसको सिलेक्ट लाजमी करना है। पट्टी पे काम करना है, पट्टी सिलेक्ट करनी है। राइटिंग पे काम करना है, राइटिंग सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट कर ली, यहाँ से हम जाएंगे कलर पे, ये देखें कलर पे ओके करेंगे, ये देखें ब्लैक कलर इसका आ चुका है। अपनी मर्जी से आप कोई कलर रख सकते हैं। उसके बाद ये जो मेन चीज़ है, अब देखें उर्दू कैसे लिखी हुई है। अब फॉन्ट पे क्लिक करें, फॉन्ट पे क्लिक करके माय फॉन्ट में जाएं, ठीक है। माय फॉन्ट में ये आपने डाउनलोड करनी है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी देखना उर्दू चेंज हो जाएगी, ये देखिए
दिलकश उर्दू बन चुकी है जनाब, खूबसूरत किस्म की उर्दू बन चुकी है। अब देख लें उसमें और इसमें कितना फर्क था, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोबारा वही लिखते हैं, यही जो ऊपर लिखा हुआ है दिलकश उर्दू लिखने का तरीका, ठीक है, यही दोबारा लिखते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको स्ट्रोक भी बताऊंगा। अभी ये बारीक बारीक लिखा हुआ ना, स्ट्रोक जब इसको हम ओके करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट अब दूसरी हम पट्टी बनाते हैं, दूसरी। चलें जी, नेक्स्ट हम दोबारा टेक्स्ट लिखेंगे, यही लिखेंगे दिलकश उर्दू लिखने का तरीका, ताकि आपको पता चले, ठीक है। ओके कर दिया और ये हम यहाँ पे नीचे ले आए, इसको बड़ा करते हैं साइज में, ताकि साइज उसके बराबर लगे और सही तरह से आप डिफरेंस देख सकें कि इन चीज़ों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। साइज और कलर वही दे देते हैं, साइज बड़ा करते हैं ताकि इसके बराबर हो जाए, और साथ में कलर भी इसको, कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर इसका मैं फ़र्ज़ करें ब्लैक वही कर देता हूँ जो ऊपर वाले का है, ठीक है। तो कलर भी इसका ब्लैक दे देते हैं ताकि फ़र्क वाज़ा हो सके दोनों में। अब इसको मैं कलर देता हूँ ब्लैक, ये रहा कलर, इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया। और इसके बाद पट्टी को उठा के ऊपर ले जाऊंगा, ये देख लें ऊपर और नीचे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपको मेन चीज़ बतानी थी। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ये सारी कंप्लीट करके, ठीक है। और सबसे पहले आप ये सुन ले इसका तरीकाकार क्या है, कि ये जो हमारा फॉन्ट है ये हमने डाउनलोड कैसे करना है। फॉन्ट डाउनलोड करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जमील नूरी नस्तली कशीदा, ठीक है। ये आपने ये वर्ड याद रखना है, जमील नूरी नस्तली कशीदा। इसको आप लिख करके यस करेंगे तो ये इस तरह का ऊपर सामने फ्रंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन सा, ये आपका आ चुका है। इसके आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड गैलरी में तो चला गया, लेकिन पिक्सल लैब में कैसे लेके आना है ये देखिए। पिक्सल लैब को दोबारा ओपन किया, ठीक है, फॉन्ट में चले गए, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हमने मतलब किसी भी हम उर्दू को किसी भी इबारत को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे, माय फॉन्ट, इसमें ये देखें ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ये सर्कल मैंने किया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो चुकी। यहाँ पे नीचे माय फॉन्ट्स आ जाएगा, हाँ ये देखिए ये फॉन्ट्स आ चुके हैं। फॉन्ट्स पे क्लिक करें, इसमें एप्लीकेशन आ चुकी है, ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक कर दें तो ये आपका फॉन्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब फॉन्ट ऐड हो जाए तो उसके बाद आगे आपको पता है ओके करना है, और वही फॉन्ट आप उस टेक्स्ट पे दे सकते हैं। और ये फॉन्ट एक दफ़ा डालना है इसके अंदर, हमेशा नहीं डालना, मतलब हर दफ़ा नहीं डालना। जब भी आप करेंगे ये फॉन्ट आपका इसके अंदर पड़ा हुआ होगा पहले का। ये अभी देखिए मैं आपको स्ट्रोक का बताता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल बारीक सा लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको चाहते हैं कि ऊपर दिलकश उर्दू तो है लेकिन इसको थोड़ा और मोटा करें, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आगे जाएं। ओके, ये रहा स्ट्रोक, इसको एनेबल करें, वो देखें आपका मोटा हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अब सेंटर वाले ऑप्शन पे, और इंपोर्ट करना चाहते हैं हम कोई पिक्चर, तो गैलरी में जाके आप अपनी मर्जी की कोई भी एक पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करके ओके करें। अपनी मर्जी से सेटिंग करें, जो ऊपर नीचे से अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट लें, ऊपर नीचे से काट लें और उसके बाद ओके कर दें। ये इधर आ चुकी है, अब ये देखें इसके आगे आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पहले साइज इसका सेटिंग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे, और ये जो थोड़ी सी आगे आ रही है देखें पट्टी के आगे आ रही है, तो हम क्या करेंगे नीचे टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर इसके बाद हमने क्या करना है, फर्ज करें हमें एक तस्वीर अपनी लगानी है, तो अपनी तस्वीर आप यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड लेस तस्वीर होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो ये वीडियो के एंड पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऊपर, उस पर आपने क्लिक करना है, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना भी आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारी तस्वीर आ चुकी है, इसका हम साइज सेट करेंगे, और साइज सेट करने के बाद इसको भी टू बैक पे ले जाएंगे, और ये हमारा थंबनेल इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, और मजीद इसको कलर्स वगैरह दे के खूबसूरत अपने अंदाज में भी कर सकते हैं। और इसके बाद एंड पे हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।